हेलो बच्चों, आज आपकी वर्कशीट नंबर 3 है जो कि आपकी सब्जेक्ट साइंस की वर्कशीट है और ये है डेट टू 16 अप्रैल 2021। चलिए देखते हैं कि हमारा क्या टॉपिक है। पिछली वर्कशीट में ये पढ़ा था कि किस तरह से हरे पौधे सूरज की रोशनी में अपना भोजन खुद बनाते हैं और जो पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। ठीक है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या सभी पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं या वो किसी से बना बनाया भोजन भी प्राप्त करते हैं? तो चलिए देखते हैं। देखिए, हमारे इस वर्कशीट में पादपों में पोषण की अन्य विधियां ये बताई गई हैं, यानी कि कुछ और भी ऐसे तरीके हैं जिनसे भोजन वो अपना प्राप्त कर सकते हैं। चलो पहले एक बार इसको रीड कर लेते हैं। मनुष्य और अन्य प्राणियों की तरह कुछ पादप भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पर निर्भर होते हैं। वे विषमपोषी कहलाते हैं। यहाँ बताया गया है कि जिस तरह से मनुष्य और दूसरे प्राणी यानी जीव जंतु हम अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? पादपों यानी कि पेड़ पौधों से लेते हैं, है ना। जैसे कि सब्जियां, फल, इस तरीके से उनको हम खाते हैं। लेकिन कुछ पौधे भी ऐसे होते हैं जो कि अपना खाना नहीं बनाते और वो दूसरे जो हरे पौधे होते हैं जो अपना भोजन बनाते हैं उनसे वो अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। तो इस तरीके के जो पौधे होते हैं जो पौधों से ही अपना भोजन लेते हैं वो होते हैं विषमपोषी पौधे या पादप। और इस तरीके की जो प्रणाली है उसको विषमपोषी प्रणाली कहते हैं। कि चित्र को देखें, यह एक अमरबेल का पादप है यानी कि अमरबेल का पौधा है और इसमें क्लोरोफिल नहीं होता। बेटा क्लोरोफिल क्या होता है? कि क्लोरोफिल वो हरा रंग है या वो पिगमेंट है जिसकी वजह से पौधे अपना भोजन खुद बना पाते हैं। लेकिन अमरबेल में ये क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, इसीलिए इनका रंग पीला होता है। और ये अपना भोजन उस पौधे से प्राप्त करते हैं जिस पे ये आरोहित होते हैं, यानी कि जिस पर ये चढ़े हुए होते हैं। जिस पौधे पर ये आरोहित होते हैं उस पौधे को क्या कहेंगे? उसे हम परपोषी कहेंगे। ठीक है। और क्योंकि अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषक तत्वों से वंचित कर देते हैं, इसीलिए इन्हें परजीवी कहते हैं। चलिए इसे थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से इस पूरे बेचारे पेड़ को तो इस पीले रंग की जो ये पतली पतली सी बेल है ना, इसने कवर ही कर लिया है और इससे ये पूरा जो है इस पेड़ का जितने भी पोषक तत्व हैं, इम्पॉर्टेंट जो इसके न्यूट्रिएंट्स हैं जो इसको हेल्दी बनाते हैं, वो सारे ये ले लेगा। ठीक है। ऐसे यहाँ पर एक छोटा सा हरे रंग का प्लांट दिखाया गया है जिस पर ये अमरबेल पूरी लिपटी हुई है। देखिए किस तरीके से पूरे पौधे पे लिपटी हुई है ना। और ये उसके पोषक तत्वों को ले लेगी। तो देखो इस तरीके से आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक तो हो गए परजीवी पौधे, ठीक है, और दूसरा हो गया परपोषी पौधे। ये बड़े ही ध्यान से समझना। तो परजीवी कौन है? परजीवी है ये अमरबेल। ठीक है, क्योंकि ये इसके ऊपर, पर मतलब दूसरे के ऊपर, जीवी मतलब जीवन बिताने वाली, दूसरे के ऊपर जीवन बिता रही है। और परपोषी इसमें हो गया हमारा ये हरा पौधा। ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखिए, पर मतलब दूसरे का और पोषी मतलब पोषण करना, उसको न्यूट्रिएंट्स अपने दे रहा है। तो ये दो तरीके के यहाँ पर हम पौधे देख पा रहे हैं। अब आगे देखिए कि क्या आपने ऐसे पौधों को देखा है या सुना है जो जंतुओं का भक्षण करते हैं? भक्षण का क्या मतलब होता है? यानी कि जंतुओं को खाते हैं। क्या पौधे भी जंतुओं को खाते हैं?
कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो कीटों को पकड़ते हैं तथा उन्हें पचा जाते हैं, ठीक है। और ऐसे हरे पौधे या अन्य किसी रंग के हो सकते हैं। ये हरे भी हो सकते हैं पौधे, ज़रूरी नहीं है कि कीड़ों को खाने वाले ये पौधे किस कलर के होंगे, ठीक है। हरे रंग के भी हो सकते हैं या किसी और रंग के भी हो सकते हैं। चित्र के पादप को देखिए और इसकी घड़े के समान संरचना दिखाई दे रही है। संरचना वास्तव में उसकी पत्ती का ही रूपांतरित भाग है। पत्ती का जो शीर्ष है वो घड़े का ढक्कन बनाता है और ढक्कन के अंदर अनेक रोम होते हैं जो नीचे की ओर ढके रहते हैं। जब कोई कीट घड़े में प्रवेश करता है तो वह बाहर नहीं निकल पाता और घड़े में उपस्थित पाचक रस द्वारा कीड़ों का पाचन कर लेता है। तो चलिए अब देखते हैं कि किस तरीके से इन्होंने समझाया है। यहाँ पे 2 पौधों का उदाहरण दिया है जो कि कीटभक्षी हैं, यानी कीड़ों को खाते हैं। पहला है घटपर्णी पादप और दूसरा है वीनस फ्लाईट्रैप पादप। इसे हम एक बार थोड़े अच्छे से समझ लेते हैं कि ये घटपर्णी या पादप किस तरीके के होते हैं। ये देखिए, इन्होंने बताया है कि ये जो आप घड़े जैसी संरचना देख रहे हो ना बेटा, ये एक पत्ती का ही रूपांतरण है, यानी कि जो इसकी पत्ती है वो ही इस शेप की बन गई है, ठीक है। और इस घड़े के ऊपर एक ढक्कन लगा हुआ होता है, जैसे आप यहाँ पर भी देख सकते हो, ये एक छोटा सा ढक्कन है। और इस घड़े के अंदर अगर आप अंदर देखोगे जाके तो इसमें छोटे छोटे रोम जैसी संरचना, जैसे बाल होते हैं ना हमारे शरीर पे, ऐसे छोटे छोटे रोम इसके अंदर होते हैं, जिससे कि क्या फ़ायदा होता है। देखिए, जैसे ही कि कोई कीड़ा इस घड़े के अंदर प्रवेश करता है, जैसे कि ये मक्खी इसके अंदर जाने की कोशिश कर रही है, तो वो इसके अंदर जो छोटे छोटे रोम है ना उनमें फंस जाएगी और ये जो ऊपर ढक्कन दिख रहा है ना आपको, ये बंद हो जाएगा। अब इस मटके के अंदर या इस घड़े के अंदर से कुछ पाचक रस, यानी कि जो भोजन को पचा देते हैं, ऐसे कुछ लिक्विड, ऐसे कुछ रस निकलते हैं और वो इस कीड़े को पूरा का पूरा डाइजेस्ट कर देगा, पचा देगा। तो ये है हमारा क्या, घटपर्णी पौधा। एक बार फिर से हम देखते हैं कि ऐसा ये करते क्यों हैं, क्यों ये कीड़ों को खाते हैं, ठीक है। ये पादप कीड़ों के ऊपर इसलिए निर्भर होते हैं क्योंकि इस प्रकार के पादपों को मिट्टी से सभी आवश्यक पोषक तत्व नहीं मिल पाते, ठीक है। तो उन पोषक तत्वों की जिसकी उन्हें कमी होती है, मिट्टी से नहीं मिल पाते, उसकी वजह से वो कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। तो चलिए अब हम इसके कुछ प्रश्न उत्तर भी देख लेते हैं। इसका पहला प्रश्न क्या है कि पीले रंग के दुर्बल तने वाले परजीवी पादप का क्या नाम है। ये हमने अभी ऊपर वर्कशीट में बताया था। उसका नाम है अमरबेल, यानी आपके पहले प्रश्न का उत्तर हो गया ये अमरबेल, ये आपको लिखना है। अब आपका अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न है कि कीटभक्षी पादप के उदाहरण लिखिए। इसमें ये 2 उदाहरण आएंगे, पहला घटपर्णी पादप और दूसरा वीनस फ्लाईट्रैप पादप। इन दोनों का नाम आप लिख सकते हैं। अब तीसरा प्रश्न हमारे सामने है कि कीटभक्षी पादप कीड़ों का भक्षण क्यों करते हैं। इसका उत्तर भी हमने अभी बताया था। यहाँ से आप तीसरे का उत्तर उतारेंगे। ये पादप कीड़ों के ऊपर इसलिए निर्भर होते हैं क्योंकि इस प्रकार के पादपों को मिट्टी से सभी आवश्यक पोषक तत्व नहीं मिल पाते। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक। अगला प्रश्न है, परजीवी और कीटभक्षी पादप द्वारा किस प्रकार के पोषण का उपयोग किया जाता है। आपका जो चौथे वाले का जो बेटा उत्तर होगा वो क्या हमने अभी पढ़ा था, वो होगा विषमपोषी प्रणाली, ठीक है, आप ये लिख सकते हो। तो बच्चों, अब हमारी ये वर्कशीट पूरी हो चुकी है और अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप इसे दोबारा देखिए और मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।